हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में डिस्कस किया था, तो आज की इस वीडियो में हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे और हमारे पास प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जिसमें हम वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में बात करेंगे, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होता है और उसके बारे में बात करेंगे, और फिर इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे C++ को यूज़ करते हुए। अगर हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को एक्सप्लेन करें तो हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग कोर कॉन्सेप्ट सच एज वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। हमारे जो कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं प्रोग्रामिंग के, वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, इफ एल्स कंडीशंस होती हैं, लूप्स होते हैं, हमारे पास एरेज वगैरह। तो इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को समझना ही हमारा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स ही कहलाता है। ठीक है। और बेसिकली जब आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स समझ जाते हैं तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी कोड या फिर प्रोग्राम लिखना आसान हो जाता है। अब हम इसकी फर्दर एग्जांपल्स देखें तो इसमें हमारे पास वेरिएबल्स आते हैं और वेरिएबल्स की डाटा टाइप्स आती हैं, और हमारे पास फिर फर्दर इसकी टाइप्स क्या होती हैं, इंटीजर क्या होता है, बूलियन क्या है, ये हम अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। इसी तरह के तरीके से हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये हम अपकमिंग लेक्चर में देखेंगे, लेकिन अभी जस्ट हम ओवरव्यू कर रहे हैं कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल क्या है। इसी तरीके से इफेक्ट्स, कंडीशंस हैं, फंक्शंस हैं और एरेज हैं और कई सारे टॉपिक्स हैं जो हमारे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का पार्ट है। तो अगर आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल अच्छे समझ आते हैं, जैसे हमने अभी पहले भी बात की है, तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना आसान हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में डिफरेंस क्या है, इनमें फ़र्क क्या है। जब भी वेरिएबल हम बनाते हैं उसका नाम, उसको जो भी वेरिएबल का हम नाम स्पेसिफाई करेंगे, उसकी डाटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे, तो वही हमारा वेरिएबल डिक्लेयर करना कहलाता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाता है। या फिर दूसरे अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं, हम जो भी अपनी मर्ज़ी से जो यूज़र डिफाइन वेरिएबल नेम होता है, जो मर्ज़ी हम नाम रखना चाहें, नाम 1, नाम 2, A1, A2, तो जो भी हम नाम रखेंगे वेरिएबल का, तो वो बेसिकली हम एक वेरिएबल को क्रिएट कर रहे हैं। तो इसी को वेरिएबल क्रिएशन को ही हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में। अब इसमें क्या होता है कि इन्वॉल्व असाइनिंग एन इनिशियल वैल्यू टू अ डिक्लेयर्ड वेरिएबल। अब यहाँ पे रहते हुए जो हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया था, इस वेरिएबल को हम वैल्यू स्टोर करवाएंगे उस वेरिएबल में, या फिर वैल्यू पास करवाएंगे, या फिर वैल्यू असाइन करेंगे, तो वही हमारा क्या कहलाता है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। और जिस टाइम पे हम वेरिएबल में एक वैल्यू असाइन करते हैं तो उस वक्त हमारा एक वेरिएबल मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। अब हम इसकी एक एग्जांपल समझते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन की एग्जांपल क्या होती है। वेरिएबल डिक्लेरेशन की हमारे पास एग्जांपल ये होती है कि जब भी हम वेरिएबल बनाएंगे तो उसका नाम स्पेसिफाई करेंगे और उसकी डाटा टाइप हम स्पेसिफाई करेंगे। तो ये सिंटैक्स जो है हमारा किस चीज़ का है, वेरिएबल डिक्लेरेशन का है। हमने वेरिएबल को क्रिएट किया है। अब हम कहते हैं कि ये क्या है, num1 इज इक्वल टू 50। हमने जो वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर किया था, क्रिएट किया था, इस वेरिएबल को हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, पास कर रहे हैं या फिर स्टोर कर रहे हैं। तो अब ये क्या है, हमारा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है। ठीक है। और जिस टाइम पे इसको वेरिएबल को वैल्यू असाइन हो जाएगी तो उस वक्त ये वेरिएबल हमारा मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स कौन से होंगे, वो हमारे होंगे डाटा टाइप्स के बारे में, जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स से ही पार्ट है। और इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, चार्ज कम कैरेक्टर बेसिकली डाटा टाइप होती है, क्या स्ट्रिंग क्या है, बूलियन क्या है, ये तमाम टॉपिक्स हम अपनी अपकमिंग लेक्चर में देखेंगे, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है बेसिकली। अब हम एक कोड एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। C++ में रहते हुए हम कहते हैं कि इंक्लूड, सबसे पहले हम इसमें हेडर फाइल यूज़ करेंगे लाइब्रेरीज टॉप पे, यूजिंग नेमस्पेस std इंट मेन। C++ में मेन मेथड लाजमी चलता है।
अब हम यहाँ पे कहते हैं कि int num1 और सेमीकोलन, और यहाँ पे ये क्या है, बेसिकली हम ये वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है। और अब हम जो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया है इसको हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करेंगे, जिसको हम कहते हैं कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन num1 इज इक्वल टू 50। और अब इसको हम प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट करने के लिए C++ में सी आउट यूज करते हैं, वैल्यू ऑफ num1 इज num1, ठीक है। तो इसे हम सेव करते हैं, सेव हम Ctrl+S से भी कर सकते हैं और यहाँ से अभी हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी भी सेव कर दिया है। अब हम इसे कंपाइल एंड रन करते हैं, जहाँ यहाँ पे हमें एरर दे रहा है तो हम इसे इस तरीके से एरर रिमूव कर देंगे, हमने हैश यूज नहीं। तो अब इसकी आउटपुट क्या आएगी, इसकी आउटपुट हम देख लेते हैं। तो हमारे पास ये इसकी आउटपुट आई है, वैल्यू ऑफ num1 इज 50। तो ये एक बेसिक प्रोग्राम था ताकि हम वेरिएबल डिक्लेरेशन को और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन को समझ सकें। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी समझ आई होगी। अगर अभी भी आपको समझ नहीं है, कोई क्वेश्चन है, सो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, कमेंट बॉक्स। Thank you for your time. I'll see you in the next video. Take care and bye bye.